इतना तप कर रहे हैं, इतनी तपस्या या तो हिंदुस्तान के जवान सीमाओं पर करते हैं या हिंदुस्तान के किसान करते हैं। दूसरा इतनी तपस्या नहीं कर सकता। और किसानों के मसीहा ज्ञात इतिहास में जितना संघर्ष महात्मा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किया, उतना तप, उतना संघर्ष, उतना बलिदान इस इतिहास में शायद किसी महात्मा ने किया। और भाई देखो, यहां वाले तो भाई चौधरी साहब ने भी बाबा कह, भाई हम तो पैदा ही बाबा हुए। तो भाई एक बात में, घनी बात तो भाई नेताओं की तरह वादा करने तो हम आए नहीं हैं। हम तो जो उनका संकल्प था उसके लिए आए हैं। जो महात्मा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सपने थे, उनके सपनों को हम इस जीवन में पूरा करेंगे और अपने आंखों के सामने करेंगे। देखो भाई, ये जो आजकल ये जो पढ़े लिखे लोग जो इधर उधर मीडिया में बहुत होशियारबाजी करें ना, इनमें थोड़ी सी मीडियाबाजी ज्यादा है। और हिंदुस्तान की असली ताकत और हिंदुस्तान की आत्मा तो इन किसानों में बसती है, गांव में बसती है। जब तक वो गांव नहीं उठेंगे, हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक तरफ ये शाइनिंग इंडिया, चमकता हुआ भारत, और दूसरी तरफ ये बर्निंग इंडिया, जलता हुआ भारत, गरीब भारत। आज यदि हिंदुस्तान है और हजारों वर्षों के बाद भी इस देश की संस्कृति जिंदा है और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ यदि सिर उठा करके जिंदा है, तो इन नेताओं के रहमो करम से नहीं, इन किसानों और गांव वालों की तब से जिंदा है ये हिंदुस्तान। और भाई बहनों और देश के किसानों, जो भाई नरेश जी ने बात कही, भाई युद्धवीर जी ने बात कही कि भाई, और हमारे भाई राकेश जी ने जिस बात का संकल्प दोहराया कि गांधी जी से लेकर के टिकैत तक जो अगले साल जवानों और किसानों के मेले की बात की, तो भाई अगली बार तो ये मेला यहां रख दियो और उसके अगली बार पतंजलि योगपीठ में रख दियो। और मैंने भाई किसानों के साथ जवानों की इसलिए जोड़ा, भाई देखो जवान भी सारे के सारे किसानों के बालक हैं। ये तो गांधी के नाम के ऊपर देश में पाप कर रहे हैं। महात्मा गांधी के मूल्यों और आदर्शों की, सिद्धांतों की हत्या कर डाली इन्होंने। आपके और हमारे पास में भी 10-20 लाख रुपए भी आ जाएं तो तुरंत नोटिस आ जाएगा। ये बताओ कहां था आए? इन तब पूछो, इनके दामाद ने सारा हिंदुस्तान खरीद लिया, उसके पास बेईमान के पास कहां था आए? हमारे ऊपर तो भाई इन्होंने 100 केस कर रखे। कितने? किसी के ऊपर 10 केस हो जाओ तो 10 नंबरी हो, भाई हम तो 100 नंबरी तभी ऊपर हो लिए। बताओ मेरे बेटे, देश पूरे लूट गए, केस हमारे ऊपर करे। अभी चौटाला साहब गए अड़े थे, उनके ऊपर भी आय से ज्यादा संपत्ति का केस लाग रहा है। मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी पर भी और भाई बहन जी पे भी लाग रहा है। आय से ज्यादा संपत्ति। अरे इस परिवार ने तो पूरा देश लूट लिया, इनके ऊपर कोई केस नहीं। अब तो यही काम करना पड़ेगा। अगले लोकसभा चुनाव में यदि हिंदुस्तान की गद्दी पर वो आदमी बैठेगा जो किसानों का भला सोचेगा, ये बात पक्की है।